समझ जो पिछले 3 दिन से चर्चा चल रही है विश्वास प्रस्ताव पे, इस पक्ष की तरफ से दोनों तरफ से मणिपुर हिंसा को लेके सब जगह से बात की गई। सबने चिंता करी कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई, जिस तरह हथियार थानों से लूट लिए गए, 10,000 से ज्यादा हथियार लूट लिए, और जिस तरह एक महिला का वीडियो आया निर्वस्त्र करके उसको घुमाया, इससे पूरा देश वर्ल्ड में शर्मसार हुआ। इसकी चिंता पक्ष विपक्ष दोनों ने करी। लेकिन सबसे मेरा सवाल इन लोगों से इतना ही है कि क्या आपका इंटेलिजेंसी का इतना बड़ा फेल्योर है कि मणिपुर में घटना पे घटना घटती जाए, और जो आंकड़े दिए गए वो मात्र आपने बताया कि 100-125 मौतें मणिपुर के अंदर हुई है। आप मणिपुर जो संसदीय दल जाके आया, उन्होंने जहां लोगों से मिले करे, और जो हालात वहां के थे वो ठीक नहीं है, वहां शांति नहीं है। मणिपुर के अंदर शांति कैसे स्थापित हो, हम सबको इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और जिस तरह हमारी बहनों को वह निर्वस्त्र करके घुमाया, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश के अंदर नहीं हो, इस बारे में दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा तो ये होता कि प्रधानमंत्री जी पहले ही दिन आके वक्तव्य दे देते, तो ये 15 दिन जो खराब हुए हमारे लोगों के बोलने के लिए, जिस तरह आप 3-3 मिनट की पाबंदी कर रहे हो, पहले तो आधा घंटे लोग बोले, अब लास्ट में 3 मिनट, तो 3 मिनट में सर नहीं बोल सकते हम लोग। हमारी भी पार्टियां, सब हर आदमी चाहता है, लोग कहते हैं लोकसभा में आप जाओ, सवाल उठाओ, बात उठाओ, कहां से उठाएंगे? ये लोग फिर सेटिंग करके वापस मिलकर अपना भाषण दे लेते हैं, और हमारे जैसे लोग बीच में रह जाते हैं। तो समझ मोदे, मणिपुर के साथ साथ मैं राजस्थान के अंदर जो रुक जाओ यार, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? राजस्थान पे भी आ जाऊंगा। समझ मोदे, मैं राजस्थान की घटना पे भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यहाँ लोग बैठे होंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी का जो इलाका जहाँ से गृह मंत्री है, उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना होती है। उस कैंपस के साथ अभी कुछ दिनों पहले, और एक किसान की बेटी को भीलवाड़ा के कोटड़ी में दुष्कर्म करके उसको जिंदा जलाया जाता है। जब तक वो जल नहीं जाती तब तक उसको कोयले की भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। ये राजस्थान की घटना है। समझ में, राजस्थान में 2019 से लेकर 22 के अंदर नाबालिग बच्चों के साथ गैंगरेप के कुल 7,593, और 14 से लेकर जब आपकी सरकार थी 16 तक राजस्थान में नाबालिग बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा के कुल 7,084 मामले उस समय भी दर्ज हुए थे। हमारा मकसद एक ही है कि ये नारी शक्ति को सम्मान कैसे मिले, ये अपराध कैसे घटे। मैं मांग करूंगा अध्यक्ष जी से कि 2 दिन आगामी जब सत्र हो तो नारी शक्ति के सम्मान में ये जो नारी उत्पीड़न के मामले देश में बढ़ रहे हैं, इनके लिए भी 2 दिन इस हाउस के अंदर चर्चा होनी चाहिए, और प्रत्येक सांसद को बोलने का मौका मिलना चाहिए। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के रीवा में 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 23 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं हुई। केंद्र सरकार को महिलाओं के बढ़ते अपराध के कारण को समझते हुए कड़े कानून बनाने के साथ साथ उन अपराधियों में भय और खौफ पैदा करने की आवश्यकता है। सब देश और राजस्थान में दंगों की जानकारी, ये लंबा चौड़ा आंकड़ा है। 16 से 20 तक दंगे, 16 जो दंगे हुए, उससे पहले दंगे हुए, ये शर्मनाक दंगे हैं जो हजारों की तादाद के थे। 50,000 से ज्यादा आंकड़े दंगों के इस देश के अंदर देखने को मिलते हैं। सब देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और भारत सरकार की बेबसी, ये जब कोई बात आती तो भारत सरकार यहाँ कहती है कि ये तो स्टेट का मामला है, और जब स्टेट अपने अधिकार मांगता है तब आप दिल्ली वाले उनको डरा के भेज देते हो स्टेट को। तो मेरा इसके अंदर रहेगा कि आप अपनी बेबसी नहीं दर्शाएं। आप ये नहीं कहें कि अनुसूची के अंदर ही तो राज्य सरकार जाना है, और जब राज्य सरकार कोई काम करना चाहती है तो आप उसके अंदर अड़ंगा डाल देते हो। तो मेरा आपसे आग्रह है कि छोटी पार्टियों को भी नहीं दबाएं, क्योंकि आप जिस एनडीए के सारे सत्ता के अंदर आए, 303 पे पहुंच गए। एनडीए का बहुत बड़ा योगदान था 14 और 19 के अंदर, और अब भी एनडीए के अंदर आप ऐसे दलों को शामिल कर रहे हो जिनका एक भी एमपी नहीं है। वो लंबी मैं नहीं हूं, मैंने आपकी तरफ सुनी है, मैंने आपकी तरफ हूं और मैं इनकी तरफ हूं। मैं अकेला लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे दम पे लड़ाई लड़ रहा हूं। समझ महोदय, नशा आज देश के अंदर जिस तरह नशा बढ़ रहा है, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि देश में करीब 62 लाख बच्चे जिनकी आयु 10 से 17 वर्ष के बीच है, भांग, ओपियोइड व कोकीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ महोदय, किसान समर्थन मूल्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए, ये आप उनसे किसानों से पैसा भरवा लेते हो, किसान पैसा भर देता है,
लेकिन बीमा कंपनियां वापस मिलती नहीं, न तो उनका कोई ऑफिस है, न उनको हम पकड़ सकते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं, नहीं मिलता। राजस्थान में शायद पिछले दिनों में बेनीवाल जी एक मिनट में इसी पर समय आप समाप्त कीजिए, कंक्लूड करो। मेरी मांग है कि एमएसपी में पूरी खरीद हो, जो फसल बीमा कंपनियां घोटाले करी उनकी जांच हो। 7 अगस्त को मेरे एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जी ने बताया था कि 20 लाख किसानों पर 86,000 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है और राजस्थान में किसानों पर 1,47,562 करोड़ का कृषि कर्ज बकाया है। कांग्रेस सरकार के भी जब नेता वहां गए थे, जब चुनाव हुए, तब इनके नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। मैं इनको भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार है और आप रेवड़ियां बांट रहे हो, तो किसान का पूरा कर्जा भी आप माफ करें। राजस्थान के अंदर पेपर लीक की घटना है, ईडी की एंट्री हो गई, हर पेपर आउट हो रहा है। और सीकर के अंदर कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में ईडी ने एंट्री करी है, वहां कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम आ रहा है, जिसमें पहले मीडिया और दूसरे नेताओं ने भी आरोप लगाया। मेरा ये था कि ईडी की एंट्री से कुछ नहीं होगा। आप क्या करते हैं, ईडी और सीबीआई को भेजते हैं और जब आपकी पार्टी ज्वाइन करता है उस केस को खत्म कर देते हैं। मेरा निवेदन है, समाप्त करो। एक मिनट साहब, कुछ पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। आप देखो, वातावरण बिगाड़ो मत, आप सुनो, मैं इसी मूड में हूँ आज। आपका एडिशनल समय दिया, अगर नहीं बोल पाया तो फिर वातावरण खराब करो। जल्दी मेरी बात सुनो, एक मिनट में सारी एक डेढ़, आपने इनको 15 मिनट दे दिए साहब, दो नहीं, आप 1.5 मिनट में बात, 1 मिनट से कंक्लूड करो। आप भी सिंगल मेंबर पार्टी से, आप कंक्लूड करो प्लीज। जान तो रखो। मोदी सर, वर्तमान कांग्रेस सरकार पूर्ति भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2 दर्जन से अधिक बड़ी भर्तियां परीक्षा रद्द हुई राजस्थान के अंदर। ये क्यों हो रही है? पेपर लीक क्यों हो रहा? कानून तो बन गया, ईडी पकड़ती है, एसओजी एसीबी जो स्टेट एजेंसी जो पकड़ती है, लेकिन उस मुख्य सूत्रधार को नहीं पकड़ती, जिसकी वजह से पेपर आउट हो रहे हैं। आरपीसी के चेयरमैन को बर्खास्त करे। ईडी की जो एंट्री हुई है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ईडी मुख्य उसमें जाए। एक समझ बोले, बजरी का बहुत बड़ा खेल राजस्थान के अंदर हुआ, 4 लाख करोड़ का बजरी का घोटाला हुआ। कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी बजरी के खेल के अंदर शामिल है। मेरा यह है कि ईडी बजरी के अंदर भी ईडी की एंट्री हो, बजरी माफिया का इलाज हो। ये हम लगातार एलपी पार्टी आंदोलन कर रही है, ये मैं आपसे मांग करता हूँ। एक मिनट सभापति महोदय, एक हमारा था ये बढ़ती महंगाई। सभापति महोदय, 1 मिनट में सारी बात खत्म कर रहा हूँ। महंगाई 2014 के अंदर जब सरकार आई, पेट्रोल डीजल 50, 52, 55 रुपए था, आज 100 रुपए चला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमतें कम। मिनट बात पॉइंट फाइनल कंक्लूजन लास्ट पेज। ये एक मिनट साहब, ईआरसीपी अच्छा बोल रहा हूँ साहब, अच्छा भाषण है, लेकिन समय नहीं है इसलिए प्रॉब्लम। ईआरसीपी जो हमारी ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, जिसमें राजस्थान के पूर्व के 12-13 जिले जुड़ेंगे, केंद्र राज्य पे डाल देता है, राज्य केंद्र पे डाल देता है। मेरी मांग है कि केंद्र के अंदर जल संसाधन मंत्री राजस्थान से आते हैं, भाषणों से काम नहीं चलेगा, वोट लेने के वापिस जाना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं कि इसको केंद्रीय परियोजना दिल्ली की सरकार घोषित करे। चुनाव का समय या एक मिनट समाप्त करता हूं। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान बेटियां, आप बैठिए। एक मिनट हमारी पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पे बैठी थी। उन पहलवान बेटियों का उत्पीड़न हुआ, उनका शोषण हुआ, उन्हें मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। कौन सा महिला लोग करते हो?